3 लोग होते थे बस। तो क्लब क्रिकेट में तो कोच का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो जो ऑनर होते थे ना क्लब के वही सब कुछ होते थे, वही बाहर से आवाज लगाते थे, गलत शॉट होती थी ना देख के ये आवाजें आती थी। उनके पास वो जो हम बार बार कहते हैं ना आय होती थी, वो जज कर सकते थे कि ये लड़का लंबा खेलेगा, ये जाएगा, लंबा खेल सकता है, ये इसमें पोटेंशियल नहीं। पूरा टाइम देते थे भाई, वो सुबह से लेकर रात तक वो लड़कों के लिए कुछ ना कुछ कार्य। आपने 100 कर दिया तो अखबार वाली जगह पे पहुंच गए, सुबह फोटो लगनी चाहिए, फोटो लगवाते थे प्लेयर की, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था लड़के का। तो ये चीज़ें अब मेरा नहीं ख्याल ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि इस तरह हमारे जो पहले जितने भी प्लेयर आए हैं वो भी क्लब क्रिकेट से आए हैं, क्लब से वो फर्स्ट क्लास में गए हैं, इस तरह प्लेयर मिलते रहे। अब वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा लैग कर रहे हैं हम इन चीज़ों में। क्लब क्रिकेट नहीं है हमारी फर्स्ट क्लास। पहले क्या पीसीबी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था क्लब्स को, इसलिए इतना पैशनेट होके लोग ये काम करते कि हमारा लड़का किसी तरह खेल जाए, और अब पीसीबी वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा क्लब्स को। क्या हो गया अचानक से, पैशन क्यों खत्म हो गया? मेरा ख्याल है कि जो पहले था ना, जो फर्स्ट क्लास की टीमें लाहौर की, तो लाहौर ही उसको ऑन करता था। मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी ज़्यादा इनपुट होती थी क्रिकेट बोर्ड की। लाहौर वाले फिर लीग भी कराते थे एक, वो गर्मियों में होती थी, मई जून जुलाई में ये लीगें होती थी। मैं खेला हूँ लीग, उसमें आपको 5 6 7 मैच मिलते थे मुख्तलिफ क्लबों के खिलाफ जो आपके जोन की होती थी। इस तरह क्रिकेट चलती रहती थी। और लाहौर की जो भी है, देखिए जितने भी रीजन्स थे उस वक्त गड़बड़ होती होगी, मैं ये नहीं कह रहा गड़बड़ नहीं होती होगी, लेकिन प्लेयर बहुत निकले हैं इन जगहों से। आप देखें अभी नदीम भाई की उसमें जीते हैं, ये मेरे ख्याल T20 भी जीते हैं, ये लाहौर जीता है, अभी अंडर 15 अंडर 17 भी जीते हैं। तो इस तरह लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, पैशनेट लोग हैं तो काम करना चाहते हैं। तो शायद दोबारा से एक हमें दोबारा एक वो जो कहते हैं पुश किक मिल जाए, जिससे हमारा जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाए, जिससे आपको प्लेयर मिलेंगे। अब टैलेंट मैंने पहले भी कहा है, लेकिन वो जो किक चाहिए ना वो सही नहीं मिल रही, उसको हमने सही किक लगानी। जो साहब अभी आपने बात की कि बैट्समैन नहीं आ रहे, बॉलर मिल जाते हैं, इसका मतलब ये कि बैटिंग निस्बतन मुश्किल है, 1 बॉल गेम है, उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। देखिए बॉलर्स तो हमारे इधर जज्बाती जितना गुस्से वाला बॉलर हो उतनी अच्छी बॉलिंग करेगा। बैटिंग के लिए बहुत सा आपको काम होना पड़ता है। आपको देखिए 1 बॉल होती है और बॉलिंग में आपके पास 6 बॉल हैं 1 ओवर में, फिर आपको अगला ओवर भी मिल सकता है। आप अच्छा खेल रहे होते हैं, वो 1 बॉल अच्छी पड़ती है आपको ले जाता है। तो बड़ी आपको टेक्निक स्किल ये सारी चीज़ें ले, मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि इस टाइम पे मैंने क्या करना है। गेम अवेयरनेस होती है बैट्समैन की कि अब मैंने क्या करना है। अब ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है बैट्समैन के लिए, और ये निचले लेवल से तैयार हो रही होती है। तो मैं क्लब क्रिकेट का इसलिए कह रहा था, उस क्लब क्रिकेट में ही चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती थी। मुझे स्वीप शॉट खेलनी नहीं आती थी, मैंने अपना नंबर पीछे कर लिया, मैं ओपनर था, मैं चौथे नंबर पर खुद ही आ गया। उधर मुझे स्पिनर खेलने को मिलते थे, मैंने कहा मैं रन्स कैसे करूँ इन पे, तो मैंने कोशिश किया मैं ये मारूं, मैंने उधर स्वीप शॉटें सीख ली, स्लॉक स्वीप सीख ली, एक्स्ट्रा कवर मारनी सीख ली। तो क्लब क्रिकेट में आप खुद ब खुद सीख रहे होते हैं। अब वो मौका नहीं मिल रहा लड़कों को। यार आप पीएसएल में बैटर ढूंढने की बात करें, पीएसएल के लोगों में भी बॉलर ही है। सवेरा ये जो अभी क्लब क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा यूसुफ ने। हमारे दौर में जब हम कराची में क्रिकेट खेलते थे, हमें क्लब्स पता होते थे कि ये 7-8 रजिस्टर्ड क्लब्स हैं और इनके लिए खेलना बहुत, यार यकीन माने हम क्लब के मैचेस खेलते थे, क्राउड जमा हुआ होता था, बिल्कुल होता था, इतना क्राउड आता था। अब जितनी चीज को फैलाओगे उतनी आप वैल्यू खत्म करोगे। मैं तो इस बात पे बहुत ज्यादा, जैसे ये कितने रीजन 18 रीजन, 16 रीजन, 18 टीम, लाहौर और कराची की 2-2 18 टीम है। अच्छा ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, बड़ी सही बात की कि जब हमारे बड़े प्लेयर निकले हैं पहले, उस वक्त कितने रीजन होते थे? उस वक्त रीजन क्रिकेट होती नहीं, डिवीजन क्रिकेट होती थी। वो कितने होते थे? वो तो डिवीजन बेस आपकी टीमें चलती थी सारी, जैसे कराची डिवीजन है, लाहौर डिवीजन है, और कितने डिवीजन थे ऐसे? शेखपुरा की अलग होती थी, सियालकोट एलडीसी के और एलसीडी ऐसे कुछ होते हैं। काका एक टीमें होती। हाँ नहीं, कराची और लाहौर के तो शुरू से 2 है। 2 टीम्स देखिए पहले भी इतनी ज्यादा होती थी, बट उनको शायद रेलीगेशन सिस्टम की तरह डिवाइड किया हुआ था। बावलपुर होती थी, मैं उसकी तरह से खेला था, उसकी तरह से मेरा नहीं। आप गए वैसे लाहौर से खेलने की तरह? गया लाहौर से था, लाहौर ने खिलाया नहीं, उन्होंने कहा आप हमारी तरफ से खेल जाए, तो मैं उनकी तरफ से खेला। मुर्तजा के टाइम में तो नहीं खेले? मुर्तजा था ना, मुर्तजा बड़ा अच्छा स्पिनर, बुद्धन था वो लेफ्ट आर्म। तो लाला फिर मुझे ये बात नहीं समझ आती, ये फिर एक डिबेट हमारी मुसलसल ये रहती है, पहले इतने सारे रीजन्स खेलते थे, उसके बाद एक टाइम आया जिसपे ये 6 टीम्स का कॉन्सेप्ट आया अचानक, उस पर बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन आई, बहुत ज़्यादा सेटबैक आया, जिसको वापस अमेंड करके ये ज़्यादा टीम्स की बातचीत हुई।
क्या वो गलत था जो झटका एकदम से झटका लगा के 6 टीम्स आ गई थी? क्या स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव करते? बिकॉज उसके बाद बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट्स ऐसी हुई कि हमने इतने सारे देखे कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, कोई बाइक चला रहा है तो कोई पेड टैक्सीज चला रहा है, किसी ने ठेला लगा लिया, इस तरह की स्टोरीज हमारे सामने आई थी। तो क्या वो गलत था, वो 6 टीम्स को एकदम से स्क्वीज इन कर देना, या उसका तरीका गलत था उसको अप्लाई करना? हाँ, ये कह सकते कि तरीका गलत था, लेकिन मैं उसकी फेवर में था क्योंकि वो एक सीजन पेटेंगुलर का मैंने भी खेला था। पूरे कराची की जो क्रीम लड़के थे इसमें मेरे अलावा और बहुत सारे, सरफराज, दानिश वगैरह, ये सारे जितने भी कराची के टॉप क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान से भी खेले ना, वो सब खेल रहे थे। इसी तरह फिर पंजाब से पूरी प्रॉपर टीम थी उनकी। इसी तरह आपकी केपीके की। तो वो जो पेटेंगुलर कप था, इतना मैंने एंजॉय किया, सारे मैचेस खेले और इतने जबरदस्त मैचेस हुए कि मैं बता नहीं सकता आपको। अब जब सारे प्लेयर्स खेलेंगे, कम टीमें होंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट अच्छा ऊपर आएगा ना, लोग अच्छे ऊपर आएंगे, प्लेयर्स अच्छे, क्लास ऊपर अच्छी आएगी पाकिस्तान टीम के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि कम टीमें, कंपटीशन खुद बहुत बढ़ेगा। नहीं, बट बहुत ट्विस्ट कर दिया ना अब आप पीसीबी का, क्योंकि पीसीबी ने अभी क्लैरिटी हमें नहीं दी। पीसीबी ने जो कायदे-आज़म ट्रॉफी है उसको हंटिंग ग्राउंड बना दिया है। अच्छा, कायदे-आज़म ट्रॉफी वुड बी द हंटिंग ग्राउंड, और कायदे-आज़म ट्रॉफी से जो लड़का निकल के जाएगा चैंपियंस कप के 4 डे के मैचेस में, वो वहां पे वो पेंटेंगुलर वाली, जबकि पेंटेंगुलर भी पैरेलली हो रहा है, तो वो वहां जाके खेलेंगे। इसलिए वो जस्टिफाई करते हैं कि हाँ जी, इसलिए इतनी सारी टीम्स हैं क्योंकि ये हमारा अब हंटिंग ग्राउंड है, जो कायदे-आज़म ट्रॉफी हम सालों साल से देखते हैं। कायदे-आज़म ट्रॉफी के बाद तो हम सीधे पाकिस्तान खेलते थे, अच्छी अब ऐसा वो जो पेंटेंगुलर आप कह रहे हो ना, ये पहले भी होती रही है। हाँ, पेंटेंगुलर तो होती रही है बड़े पुराने सीजन के इख्तिताम पे होता था ना, सारा सीजन खत्म हो जाता था, उसमें जो 5 टॉप की टीमें होती थी वो फिर खेलती थी आपस में, वही है, आप उसी को कह सकते हैं। तो और ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता था। हाँ, सारे लड़के खेल रहे होते थे। फेडरल की एक टीम होती थी, एक हम लोग मैच देखने जाते थे, जावेद भाई वगैरह के, ये सारे खेल रहे होते, मैच देखते थे फर्स्ट क्लास का, वो पेंटेंगुलर का कोई मैच हमें मिल जाता, बागजिना मैच मिलता था, वो देखने जाते थे। हमारी ग्राउंड में बड़े अच्छे मैचेस होते थे। तो ये होना चाहिए। सवेरे दोबारा उठ सकती है अगर आपके जितने नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, जब जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि जब आपका डोमेस्टिक सीजन चल रहा हो ना, किसी को एनओसी नहीं आता हो, सारे खेलेंगे, ठीक है, या एटलीस्ट 5 से 6 मैचेस आप खेलोगे, ठीक है ना। जब सारे प्लेयर खेलेंगे, इससे नए बच्चे को बड़ा फायदा होना है, आपकी क्रिकेट बढ़ेगी, ग्राउंड में लोग भी आना शुरू करेंगे कि बाबर आजम खेल रहा है, रिजवान खेल रहा है, फखर खेल रहा है, ये सारे खेल रहे हैं, तो लोग क्राउड भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड को कुछ डिसीजन आपको सख्त लेने पड़ते हैं। आप लो, या तो आप प्लेयरों की सुन लो या अपनी मनवा लो, ठीक है ना, लेकिन एक सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, और वो सिस्टम हर एक के लिए है, फिर हर प्लेयर। काफ़ी सारी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी विड्रॉ कर गए ना यूसुफ साहब, आपके ख्याल में हुकूमत का भी फिर इसमें किरदार, उसको चाहिए कि जो महकमे हैं उनको कहें कि आप अपनी टीमें बनाएं? नहीं, बनानी चाहिए। पहले तो सबकी होती थी, मैं PIA भी नहीं अभी नहीं। हाँ, मैं पोर्ट कासिम दोबारा ग्रेड 2 में रहा खेल रही, मैंने सुना। PIA है, काफ़ी नहीं है। नहीं, PIA ने अभी सुना में चली गई है, पहला प्रॉफिट, अभी से टीम बना ले फौरन, फिर कह के लॉस में आ गया। इसी खुशी में टीम मुबारक हो PIA को भी, और टीम भी बना दे ताकि लड़कों को रोजगार भी मिले और टीमें। देखिए ऐसे प्लेयर निकले हम हर जगह से, अभी बैंक से लाला आया, वापडा से मैं खेला हूँ, PIA से वसीम भाई वगैरह खेले, और भी बहुत से लड़के थे जो टीम में आए हैं। तो इस तरह अच्छा है, डिपार्टमेंट जितने आएंगे। पोर्ट कासिम सुना दोबारा आ रही है, समी वगैरह खेलते थे वहाँ से, राशिद भाई उनके हेड कोच, बिल्कुल, तो हमारे तो कप्तान थे पहले राशिद भाई, तो वो भी टीम दोबारा ला रहे, तो अच्छा है, ये होनी चाहिए। वापडा अभी तक कर रही है, वापडा भी चल रही है, लेकिन और भी नए डिपार्टमेंट भी आए, वो भी एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है। प्राइवेट सेक्टर का आना जरूरी है, हाँ, बहुत ज़रूरी है, ताकि लड़कों को जब तक मिलेगा नहीं, कैसे बेचारे रोजगार अपना चलाएंगे, घर भी तो चलाना है। तो मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी इस चक्कर में, मुश्किल था, लेकिन वो तो अल्लाह ने चला दिया, नहीं तो मेरी तो क्रिकेट ख़त्म हो गई थी। इस तरह कई लोग होंगे जो अभी छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन ये है कि दोबारा से डिपार्टमेंट आएंगे, उनको रोजगार मिलेगा और दोबारा खेलना शुरू हो जाएंगे। बहुत हो सकता है बहुत से अच्छे लड़के छोड़ गए हों।